नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। एसआईआर को लेकर के राजस्थान की सियासत में संग्राम जारी है। आज बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि एसआईआर इस वक्त देश की जरूरत है। हवा महल से बीजेपी विधायक ने कहा कि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरान 15 से 20 हजार फर्जी वोटर निकले। बाल मुकुंदाचार्य ने बताया कि जो जेन्युइन वोटर थे उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटर्स का लिस्ट बाहर निकलना जरूरी है। इधर इस बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल खड़े किए हैं। टीकाराम जूली ने कहा कि इन्हें कैसे जानकारी मिली कि कितने फर्जी वोटर हटाए जा चुके हैं, इन्हें कौन सूचना दे रहा है, कौन आंकड़े बता रहा है। अब हवा महल में पहले से ही किसने बीजेपी विधायक को सूचना दी, इसको लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। आप दर्शक भी एसआईआर को लेकर के आ रही दिक्कतों पर या फिर इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं, इस पर अपनी बात रख सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। हमारी टेलीफोन नंबर जो है वो टेलीफोन लाइन अगले आधे घंटे तक खुली रहेंगी, तो आप दर्शक भी हमें फोन करें और अपनी राय इस पर जरूर दें। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। एसआईआर को लेकर सियासी दलों में संग्राम। बाल मुकुंदाचार्य बोले, हवा महल विधानसभा में निकले 15-20 हजार फर्जी वोट। मेरी विधानसभा में 18-20 हजार फर्जी मतदाता थे जो पता नहीं कहां से आए। फिर उसके बाद मैंने देखा कि हमारे लोग जो रहते हैं उनका नाम ही गायब थे। हवा महल के बीजेपी विधायक ने कहा, देश के लिए एसआईआर जरूरी। एसआईआर हम लोगों के लिए आवश्यक है, इस धरती को बचाने के लिए आवश्यक है, इस भारत को बचाने के लिए आवश्यक है और भारतवासियों को बचाने के लिए आवश्यक है। टीकाराम जूली का सवाल, हवा महल की किसने दी भाजपा विधायक को सूचना? देखिए, वही तो हम बात कर रहे हैं कि इन लोगों के मन के अंदर मैल है, काला है। इन्हें कैसे पता 15,000 वोट हमने काट दिए, किस प्रकार से काट दिए। एसआईआर का वार, फर्जी वोटर बहार। तो एसआईआर को लेकर के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार जारी है। आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। शैलेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अजीत सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन में रह चुके हैं। आप सबका स्वागत, सभी का अभिनंदन। सबसे पहले एक सम्मानित दर्शक, उनका कॉल आ रहा है, वो ले लें, उसके बाद मैं आप तमाम मेहमानों तक आऊंगा। नमस्कार जी, मणिलाल जी नमस्कार। हेलो, डूंगरपुर से मणिलाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। नमस्कार जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप एसआईआर पर? नमस्कार जी, मैं आपका पूर्व 5 बजे का प्रोग्राम हर समय देखने के लिए लाभान्वित रहता हूं जी। और मैं इस बात के लिए हमेशा तैयार रहता हूं कि 5 कब बजे ही हूं जी मणिलाल जी। और आज मैं ये एसआईआर पे बात करना चाहता हूं कि यदि फर्जी वोटर्स पे कोई वो कानून बनता है, फर्जी वोटर बाहर निकालते हैं, तो इससे कोई पार्टियों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फर्जी वोटर उनको बाहर करना चाहिए सर जी। चलिए मणिलाल जी, बहुत शुक्रिया। आप हमारा कार्यक्रम भी देखते हैं और अपनी बात भी आपने रखी है। बहुत आभारी हूं मैं आपका और हम सब आपके आभारी हैं। शैलेंद्र गुर्जर साहब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के आरोप हैं कि कैसे पता चला कि आखिरकार पहले से ही फर्जी वोटर हैं। जिस तरीके से बाल मुकुंदाचार्य का बयान आया, कैसे देखा जाए? देखिए हेमंत जी, एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी बिहार में और कितना विरोध विपक्षी दलों ने करा था और कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी कैसे वोट चोरी का आरोप लगाते थे और किस तरह से बिहार में उनको मुंह की खानी पड़ी। आप देखिए वहां बिहार में जब एसआईआर हुआ, एसआईआर का उद्देश्य ये, जो आपने टैगलाइन लिखी है, एसआईआर का वार, फर्जी वोटर्स बाहर, उद्देश्य यही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो योग्य पात्र मतदाता है वो लिस्ट में रहना चाहिए, जो अपात्र मतदाता है वो लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए इस एसआईआर का शुद्धिकरण किया जा रहा है, अपडेट की जा रही है लिस्ट। और मतदाता जो जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनकी डुप्लीकेट और 2 जगह
राज्यों में उनके नाम है या जिनका स्थानांतरण हो गया है या बिल्कुल। जो फर्जी अवैध प्रवासी हैं उनका फर्जी वोटर्स है, तो निश्चित तौर पर आप देखिए ये एक बहुत अच्छी कवायद है लोकतंत्र के जैसे देश में, ताकि क्या है कि ये एसआईआर के माध्यम से योग्य और पात्र मतदाता जो है वो अपने मताधिकार से बिल्कुल। वंचित शैलेंद्र हैं। जी, मैं और थोड़ा जो सा माननीय आपको रोक विधायक रहा लालू हूँ। भट्टाचार्य जी एक ने कही है- सम्मानित दर्शक बिल्कुल। हमारे साथ हैं राजधानी जयपुर से। नमस्कार जी, कमलेश जी। नमस्कार जी। जी बताइए, कैलाश जी बताइए क्या कहना चाहते हैं सर? सर ये है जी कि एसआईआर हो बहुत बढ़िया बात है, जी लेकिन प्रश्न ये है कि यूपी राजस्थान जैसे राज्यों में जहां अभी 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का समय बकाया है, ऐसे राज्यों में इतनी हाई तौबा क्यों कि 1 महीने में करो चाहे जान चली जाए। ऐसा लगता है कि बीजेपी शासित या केंद्र ने तय कर लिया है कि जल्दी जल्दी करा करू के उल्टा सीधा करा के और वोट काट दो, और उनको टारगेट दे दिया है बीएलओ को कि जी। आप तो आपको जैसे हवा महल का आ रहा है कि 15-20 हजार तुम्हें काटने ही है, इसलिए डिक्लेयर भी करने लग गए कि इतने आगे पहुंची। तो भाई 3 महीने जहाँ 1.5 साल का बकाया टाइम है, जहाँ 6 महीने 1 साल बकाया है, वहाँ क्या इसको 3 महीने नहीं किया जाता है? स्कूल के बच्चों की एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, जी। टीचरों को इसने लगा दिया है। आप कह रहे हैं कि ये बच्चों की जल्दबाजी चिंता ठीक नहीं है? इस सरकार को। जी कैलाश जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फ़ोन किया और अपनी बात आपने रखी है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। प्रतीक जी, ये सब लोग मान के चल रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए, एक ऐसी प्रणाली जिसमें फर्जी लोग बाहर हो जाएं। क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को इससे? हेमंत भाई, सबसे पहले तो टीकाराम जूली जी ने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल एक लाजमी सवाल है कि अभी तो 9-10 दिन बाकी हैं। जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, ड्राफ्ट लिस्ट भी अभी तक आई नहीं है, तो विधायक महोदय को पता कैसे चल गया कि 15-20 हजार वोटर फर्जी हैं? दूसरी बात, मैं खुद हवा महल का वोटर हूं, मेरे पास में कोई फॉर्म नहीं आया। तीसरी बात, 18/8/2025 को फॉर्म 8 यूज करते हुए मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, मैंने अपना फोटो, मैंने अपना एड्रेस और मैंने अपना जो नाम की स्पेलिंग था वो करेक्शन के लिए फॉर्म 8 भरा था। कब? 18/8/2025 को। वो आज तक रेक्टिफाई नहीं हुआ। तो जब आप बताइए फॉर्म 8 का रेक्टिफिकेशन आज तक नहीं हुआ, तो 1 महीने के अंदर एसआईआर कैसे कर देंगे? और ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है आधार को लिंक करके, मैं दिखा रहा हूं, इसलिए मैं लेकर आया हूं मेरे साथ में, ये देखिए। तो इसलिए ही ये हम बात कह रहे हैं, एसआईआर का विरोध नहीं है। जब राजस्थान के अंदर 3 साल का समय है अभी चुनावों के अंदर, तो आराम से 4-5 महीने 6 महीने लेकर के एसआईआर करनी चाहिए। जिसको अगर कोई किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति सारी लेनी चाहिए। और आपाधापी के अंदर इस तरीके से किया जा रहा है, इसका मतलब जो अभी दर्शक भी ये समझ रहे हैं और यही सब लोगों को समझ में आ रहा है कि एक टारगेट फिक्स करके वोटों को काटा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं 15-20 हजार वोट फर्जी थे, तो फिर अभी लोकसभा के अंदर क्या उन फर्जी वोटरों के साथ में इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया है क्या? अगर हवा महल के अंदर 15-20 हजार वोटर अगर ये फर्जी बता रहे, तो पूरे जयपुर लोकसभा में कितने फर्जी होंगे? तो क्या उनकी वोटिंग से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत करके आए हैं क्या? और अगर वाकई में निकलते हैं तो क्या इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोटा सा जवाब रिजाइन देकर के क्या दोबारा चुनाव 2 कराएंगे मेहमान क्या? और भी हैं। जी शैलेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। देखिए हेमंत जी, एसआईआर की प्रक्रिया बीएलओ बहुत बखूबी निभा रहे हैं, और मेरे घर जो झोटवाड़ा विधानसभा में आता है, बीएलओ 2 बार आ चुके हैं और फॉर्म भर के ले गए और फोटो भी लेके गए। और आपने देखा होगा शायद प्रतीक जी के घर भी आ गए होंगे, अगर हो सकता है इन्होंने घर चेंज कर लिया हो, हवा महल नहीं रहते हुए कहीं और दूसरी जगह रह रहे हो, तो बात मेरा घर दूसरी है, नहीं, आप मान लो आपका दूसरी जगह घर हो, आप वहां रह रहे हो तो अलग बात है। आपके घर बीएलओ निश्चित तौर पर आया होगा और आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं। मेरे परिवार में 13 लोग हैं, सब लोग वहीं रहते हैं। सुन लीजिए, आप राहुल गांधी जी की तरह ऐसे फर्जी बात नहीं करिए। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? हरियाणा की होटल, अरे हरियाणा की होटल विधानसभा में गुजराना गांव में मकान नंबर 150 पर 67 वोट फर्जी होने का आरोप लगाया था। जब उसकी जांच की गई, जब उसकी जांच की गई, इससे भाषा देखिए प्लीज, 1 एकड़ का एरिया है जहां पर 200 से अधिक सदस्य आप रहते अपनी हैं। बात रखिए, ये लेकिन झूठ इस थी तरह राहुल गांधी जी की भाषा। कोई भी, वो भी सम्मानित है, आप भी सम्मानित हैं। भाषा का थोड़ा सा मैं आपसे दोनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि भाषा का हम ख्याल रखें, अपनी बात हम रखें। आपको दिखा रहा हूं सबूत, ये मेरा फॉर्म 8 है, मेरा खुद का फॉर्म 8 है।
मैं किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं दिखा रहा। आपके पास तो बीएलओ आ गया होगा घर पे जांच अरे करने। 18/8 का अरे ये बीएलओ आ गया होगा नहीं आपके आया, पास। नहीं आया ना, बता रहा हूं मैं। आप मेरे बिल्कुल को झूठ कर बोल देना। रहे हैं। फिर अब ये मेरे घर 2 बार बीएलओ आ चुका है, हर विधानसभा में ये बीएलओ लीजिए, जा मैं रहा तो है, आपको बूथ दिखा वाइज रहा हूं, बीएलओ है, 18/8 का अगर आपको अभी पता तक है। आप मुझे बता देना, अगर बिल्कुल मेरे को नहीं, झूठा मैं साबित कर इनकी देना। बात से कतई आप मेरे को इत्तेफाक झूठा नहीं साबित रखता। कर देना। नहीं आया तो आ कांग्रेस पार्टी राहुल जाएगा। गांधी जी के झूठ बोलती है। पहले भी ये कहते थे ब्राजीलियन लड़की का मतदाता है ना, अरे मतदाता कहाँ है। है? अरे आप लाओ, पता कहाँ है है? लिस्ट दिखाओ, बिल्कुल नहीं। कहाँ है? देखिए दिखाओ लिस्ट। मैं आपको बताता हूँ लिस्ट दिखाओ। कहाँ है? एक मिनट में आप दोनों को रोकना चाह रहा हूं। हमारे साथ में विधायक महोदय जुड़ रहे हैं, बाल मुकुंदाचार्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हाँ साहब, जय सिया राम। जय सिया राम। विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि अभी तो पूरी प्रक्रिया ही नहीं हुई है, फिर आपको कैसे पता चल गया कि 18 से 20 हजार तक फर्जी मतदाता हैं आपके विधानसभा में? ऐसा हमें अंदाजा है क्योंकि जिन आईडी सेंटरों पे मैंने आज के 6-8 महीने पहले जाकर जो देखा था हाल, तो मेरे को ये आइडिया है कि यहाँ पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी और बाहर के आए हुए घुसपैठिया, उन लोगों ने यहाँ पर अपने किराएदारों के आधार पर या किसी माध्यम से या यहाँ कच्ची बस्तियों में कचरा बीनने वाले स्थानों पर यहाँ पर कब्जा जमा रखा है। 182 तो आईडी मैंने पकड़ी थी बांस बदनपुरा की एक आईडी सेंटर से, जो मनोहरपुर के समीप एक गांव है देवन गांव में इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक एक कच्ची बस्ती थी बांग्लादेशियों की, उसके वो 182 आईडी निकली। हमें अंदाजा है कि इस प्रकार से जब ढूंढने लगेंगे तो बहुत सारे फर्जी मतदाता यहाँ निकलेंगे और पुख्ता हमारे पास रिपोर्ट है। और आप देखेंगे कि अभी एक शिवाजी नगर, शास्त्री नगर क्षेत्र में जो जांच हुई, जांच के अंदर लगभग 47 जो है उनका अता पता ही नहीं है, अभी कोई कागज ही नहीं है उनके पास। कैसे वोटर आईडी बना ली उन्होंने? तो ये सब बांग्लादेशी विधायक जी आपके विधानसभा में रह भी रहे हैं? ये रहते कहीं भी हैं, फर्जी आधार कार्ड बना रखे हैं, चुनाव के टाइम में एक्टिव हो जाते हैं, चुनाव के समय में ये आ जाते हैं सारे लोग, मुफ्त में लाभ ले रहे हैं। जी, मतलब ये चुनाव के वक्त में आपकी विधानसभा वाले फर्जी लोग हैं वो आ जाते हैं या फिर वहां पर रह रहे हैं? कुछ तो विधानसभा के कुछ क्षेत्रों में छुपे बैठे हैं, ये कच्ची बस्तियां बनाकर बैठे हैं। बाकी कुछ लोग बाहर रहते हैं, विधानसभा के इधर उधर भी रहते हैं, कुछ गांव साइड में रहते हैं और कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं। ये आपकी जानकारी में है, आपके संज्ञान में है। आप ये कह रहे हैं कि अभी पुख्ता ये कोई चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी नहीं, बल्कि आपके व्यक्तिगत सोर्सेज जो हैं उनकी जानकारी के माध्यम से आप बोल रहे हैं कि 18 से 20 हजार लोग आपकी विधानसभा में फर्जी वोटर हैं। बिल्कुल निकलेंगे सर। अभी जब रिफाइन हो जाए पूरा तब देखिएगा आप किस प्रकार से अचानक ये नाम गायब होते हैं। तो उसका एक ही कारण है कि फर्जी मतदाता बनकर और ये यहाँ एक्टिव रहते हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, पहले वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, लेकिन सरकार की योजना का लाभ इधर के निवासी को मिलना चाहिए कि बाहर वालों को मिलना चाहिए। तो इनको रिफाइन करना चाहिए, निकालना चाहिए इनको। जी, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है प्रतीक सिंह जी, वो कह रहे हैं कि मैं खुद हवा महल में रह रहा हूँ। वो आपसे कुछ प्रतीक जी, विधायक जी कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग की कोई ऑथेंटिक जानकारी के आधार पर या वोटर लिस्ट नहीं बन गई है अभी, वो अपने व्यक्तिगत जानकारी से उनके संज्ञान में वो बता रहे हैं कि इतने 18 से 20 हजार फर्जी वोटर हैं उनके, तो उसमें इतना तिल का ताड़ बनाने की जरूरत क्या है? हेमंत भाई जी, नहीं हेमंत भाई, इतने बांग्लादेशी रह रहे हैं, ये बड़ी बात है। विधायक प्रतीक जी, ये तो हम सबके लिए लाभकारी है। वही कह रहे थे विधायक विषय क्या है? सुनिए तो सही, अगर फर्जी मतदाता यहाँ रहते हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ गलत तरीके से लेते हैं या गलत विधायक महोदय सुनिए तो सही, यहाँ के लोगं को उनसे असुविधा विधायक महोदय आप सुनेंगे नहीं, से जाते हैं या 2-3 जगह में मतदान करते हैं, बाल मुकुंदाचार्य जी, नाम कटना ही चाहिए, इसमें बुराई क्या है? उसमें किसी को शक शुबा नहीं है। वो कुछ सवाल कर रहे हैं प्रतीक जी। हेमंत भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ 11 साल से केंद्र में सरकार किसकी है, 2 साल से राजस्थान में सरकार किसकी है, और मुझे विधायक महोदय बता दें कि आज तक 11 साल के अंदर कितने जो बांग्लादेशियों को इन्होंने विस्थापित करके बांग्लादेश भेज दिया या म्यांमार भेज दिया, बता दीजिए। अगर आंकड़ा आपके पास नहीं है तो मैं बता देता हूं, 2223 लोगों को पिछले 11 साल में सिर्फ विस्थापित किया गया है, और हमारी सरकार में हमने 90,000 लोगों को भेजा था। आप बताइए प्रतीक जी, सुन तो ये बोल रहे 20,000 इनकी विधानसभा में आए कहां से? बाल मुकुंदाचार्य जी बता रहे हैं कहां से आए, सुन तो लीजिए, जवाब दे रहे हैं वो। जी बताइए। प्रतीक जी, निवेदन है मेरा, सुन लीजिए। इसमें आपका भी हित है और मेरा भी हित है। इसमें ये सबके हितकारी विषय है। इसमें चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन के आधार पे काम हो रहा है। ये कोई मेरे और आपके कहने से नहीं हो रहा। अभी आप अंतर चुनाव जीते हो, चुनाव आयोग की उससे पारदर्शिता से तो जीते हो ना अंतर चुनाव। हम बिहार चुनाव जीते हैं तो चुनाव आयोग की पारदर्शिता से तो जीते हम लोग।
तो आप लोग विश्वास करिए। आप अपना इस सवाल लोकतंत्र फिर पे घुमा मजबूती गए। मैं आएगी बोल रहा हूँ अगर और 20,000 बांग्लादेशी फर्जी आए तो आ मतदाता कैसे गए के पहली चीज प्रदेश में तो, कहीं और छुपे क्या उन पड़े हैं बांग्लादेशियों को और वो विस्थापित निकलते हैं किया तो जाएगा सबके क्या लिए अगर वो लाभकारी मिलेंगे है। तो? और पिछले 11 साल के अंदर कितने बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश वो भेजा गया? मेरे तो ये सवाल है। आप उस सवाल को उससे गली निकाल करके आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आए कैसे वो, और 11 साल से भारत में बीजेपी की सरकार है तो अब कैसे? आएगा ना सामने डाटा किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी हैं आपके संज्ञान में, आपने भी निकाले क्यों नहीं आज तक? भाई आपके संज्ञान में आपने कितने भेजे बताइए इस साल? नहीं चलेगा, बात तो समझनी पड़ेगी। हेमंत भाई मैं पूछ रहा हूँ इनके संज्ञान तो में आप एक इन्होंने बार क्या पूछ के कार्रवाई चुप क्यों रहेंगे भेजने तभी के तो लिए वो जवाब बांग्लादेश? देंगे ना। आप एक बार आप बोलते जाएंगे नहीं तो रहे जवाब। आप बाल मुकुंदाचार्य जी कैसे जवाब देंगे? आप बोलते जाएंगे तो आपने सवाल पूछा, आप सुनिए आप ना। पूछ लीजिए मेरा सवाल जी, मेरा सवाल जो है उसका जवाब दिलवा दीजिए। वो जवाब दे रहे हैं ना बाल मुकुंदाचार्य जी। आप सुन तो लीजिए, सुनेंगे तो सही। बाल मुकुंदाचार्य जी। हाँ सर, मैं ऐसा निवेदन कर रहा जी। हूँ, मैंने जिन आईडी सेंटरों पे गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोग है ना गलत तरीके से, फोन आया, वहाँ फोन आया, मैंने फोन अटेंड किया। बोले भाईजान हमारे 6 आईडी बना दीजिए, हम लोग बिहार से बोल रहे हैं और इन्होंने नंबर दिया है। तो मेरी आवाज उनको पहचानने में आई तो बोले आप तो वो नहीं बोल रहे हैं, आप तो कोई और बोल रहे हैं। मैं कहा वो अभी कहीं लंच पर है, मैं काम देखता हूँ उनका। ऐसे ऐसे करके हमने पूरी बात सुनी। एक बार आपने पकड़ा भी था वहां जाकर के, पूरा छापा मारा था आपने, मुझे याद है। चला 2,500 रुपए लेकर फर्जी आईडी बन जाती अरे है हेमंत भाई यहाँ पर। फिर जी। बातों को घुमाया तो जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ जिम्मेदारी किसकी है रोकने की? का अधिकार दूसरे लोग क्यों खाएंगे और फिर यहाँ कर गंद फैलाएंगे? इसलिए बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अच्छा हो रहा है, लेकिन उसको रोकने की जिम्मेदारी इसको किसकी है? नाराज होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप विश्वास रखें लोकतंत्र पे। मैं तो कह रहा हूँ देश की बिल्कुल जनता पर। उनका बिल्कुल विश्वास बाहर अगर के मोदी जी लोग पर है हम तो वो बर्दाश्त मोदी जी नहीं को करेंगे चुनेंगे। हमारे उनका देश के विश्वास अंदर, आप पर चाहे है तो आप बांग्लादेश कुछ के हो, नहीं। चाहे म्यांमार लेकिन के हो, चाहे इस अफगानिस्तान के हो, SIR चाहे पे पाकिस्तान के हो, चाहे पारदर्शिता नाइजीरिया बढ़ती के जा रही हो, है और लेकिन फर्जी रोकेगा मतदाता कौन? या उनको सरकार रोकने के लिए को जिम्मेदार कौन है? होगी, आप हम सबको लाभ मिलेगा। नहीं प्रतीक जी अगर फर्जी मतदाता के नाम काटे जा रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है उससे? आपको तो आगे बढ़ के कहना चाहिए कि फर्जियों के नाम काटिए, हम तो आपके साथ हैं। हेमंत भाई आपने सवाल ही गलत करा। जो मैंने सवाल किया नहीं, उसका गलत जवाब कैसे आपने किया? दिया नहीं। मैं दोबारा मेरा सवाल दोहरा देता हूँ। जी। अरे मैं साहब, दोबारा दोहरा आप देता सुनिए, हूँ। मेरा 11 सवाल साल में दोहरा बहुत देता कुछ हूँ। हुआ है। मैं सवाल 11 दोहरा साल दूंगा। आप में देखिए मोदी जी सवाल के दोहरा आने देता के बाद बहुत हूँ। कुछ मैं हुआ कह रहा हूँ है 11 साल और से उसी बीजेपी क्रम की में ये भी सरकार हो रहा है, है। उसको धन्यवाद दीजिए घुसपैठ आप को मोदी रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपकी दोस्त बौखलाहट इनके मैं अगर समझ संज्ञान सकता में हूं, है कि कांग्रेस 2 की साल से बौखलाहट वहां समझ पे सकता हूं, फर्जी बिहार लोग में और बांग्लादेशी रह रहे हैं तो उनको चलिए। बाहर देश से बाहर निकालने के लिए इन्होंने क्या कार्रवाई की? तीसरी बात, जी। अगर आज पूरे ठीक है, 11 साल ठीक के है। अंदर एक बीजेपी की एक सरकार सम्मानित ने दर्शक कितने हैं बांग्लादेशियों सुनील को शर्मा जी बांग्लादेश बीकानेर से, भेजा? ये बता बीकानेर नहीं से पा रहे। सुनील शर्मा जी, मुझे एक मिनट लगता में है थोड़ा सा विधायक निवेदन महोदय कर रहा हूं को आप पता नहीं सबसे। है कि क्या सुनील जी काम है। नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहते हैं जल्दी से। सुनील जी हाँ नमस्कार सर, बोलिए नमस्कार। बोलिए सर। हाँ अमित जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये प्रतीक जी बोल रहे हैं जी। इस भारत देश में इनको पता नहीं क्या कि SIR संविधान के अनुसार हो रही है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यही सवाल तो मैं कर रहा हूं उनसे। जी मैं जवाब दे दूं क्या? शुक्रिया सर सुनील जी। अब तो लोग भी पूछ रहे हैं आपसे, हेमंत भाई, मैं जवाब बताइए। दे दूं? उनकी सफाई होनी हाँ, चाहिए। हेमंत प्रतीक भाई, जी मैं खुश जवाब दे होना दूं? चाहिए, आपको अच्छा हो रहा है लोग। मैंने तो बोला ही नहीं कि SIR नहीं होनी चाहिए। बताइए। ठीक है, मैंने एक बोला एक टिप्पणी SIR जैमिनी होनी साहब भी, चाहिए। अजीत सिंह जी मैंने भी, ये अजीत सिंह जी कि ये इस पर समय पे बेवजह क्यों आपको नहीं नहीं लगता है आप कि इस एक पर महीने में बेवजह क्यों का हमें तलब कर राजनीति रहे की हैं? जा रही है? जो लोग फर्जी हैं उनको तो बाहर होना ही चाहिए सर। अजीत जी। जी हेमंत जी, आपने बिल्कुल सही कहा है और इस पे मुझे याद आती है, आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा समुद्र मंथन जब हुआ था जी तो उसमें अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। तो एक तरह से ये जो वोटर्स लिस्ट है उसका एक समुद्र मंथन हो रहा है, जो SIR हो रहा है। तो इसमें कुछ लोगों को लग रहा है कि अमृत निकल रहा है और कुछ लोगों को लग रहा है कि विष निकल रहा है, लेकिन अंततः जो है ये संविधान के तहत हो रहा है। और आपने जो बिहार का देखा है, जिस तरह से प्रक्रिया हुई है बिहार में जी कि आज करीब 2 महीने से ज्यादा हो गए, उसमें एक भी त्रुटि न तो किसी नागरिक ने और न ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बताई है। तो वो स्थापित करता है कि ये अजीत जी, प्रक्रिया आपकी जो बातों इलेक्शन को मैं कमीशन की फिर है दुरुस्त कर देता हूं। कितनी मैं आपको फुल दोनों को है। रोक रहा हूं, थोड़ा सा निवेदन है। जयपुर से बच्चूलाल जी हमें फोन कर रहे हैं। बच्चूलाल मीणा जी हमारे नियमित दर्शक हैं। नमस्कार बच्चूलाल जी, नमस्कार जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सर जो ये वोटर ID कार्ड है जो पहचान हो रही है, जो बांग्लादेश से आए हैं, जी तो उनको सर निकालने का जो प्रस्ताव है, तो ये पार्टी कांग्रेस पार्टी क्यों ऑब्जेक्शन कर रही है? निकाले तो अच्छा है ये तो। प्रतीक जी एक छोटी सी टिप्पणी का जवाब दे दीजिए। बहुत शुक्रिया बच्चूलाल जी, मैं सवाल पूछ लेता हूं आपका।
कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं हेमंत जी। भाई, मैं फिर 10 सेकंड की एक दोबारा- छोटी सी दोबारा बात कर देता हूं। मैंने तो बोला ही नहीं कि मैंने बोला बांग्लादेशी यहां नहीं रहने चाहिए, लेकिन जब विधायक महोदय को पता है कि यहां 20,000 बांग्लादेशी रह रहे हैं तो उनको निकालने के लिए क्या प्रोसेस अपनाया गया ये पूछ रहा था। और पिछले 11 साल में कितने बांग्लादेशियों को भेज दिया? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, 2,500 बांग्लादेशियों को, मात्र 2,500 बांग्लादेशियों को बीजेपी की सरकार ने बांग्लादेश भेजा है। और हमारी यूपीए की 10 साल की सरकार ने 90,000 लोगों को भेजा था। तो हमने ज्यादा भेजा या इनने ज्यादा भेजा, आप खुद पता लगा लीजिए। एक मिनट तो ये पाली से हमारे बांग्लादेशी नियमित दर्शक करते हैं, रहेंगे, सम्मानित करते दर्शक हैं, रहेंगे, शांतिलाल जी। निकालते नहीं है। शांतिलाल जी नमस्कार, पाली से बोल रहे हैं, बताइए जी साहब। क्या कहना चाहते हैं? सर ये SIR बहुत अच्छी पहल है। इसमें सही सरकार की तरफ से अच्छी पहल है जी। लेकिन सरकार को एक और पहल करनी चाहिए कि कितने एजुकेट और डिग्री वाले बच्चे डिप्रेशन में चले गए और नशे के आदी बन गए, उसकी भी तो सर्वे करनी चाहिए। ये क्या ये नए नए फार्मूले निकालते और उस पर राजनीति करके लोगों को मूर्ख बनाने का एक, मुझे लगता है ये षड्यंत्र है। जबकि देश में बेकारी इतनी बढ़ती जा रही कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, नशे के आदी बन रहे और क्राइम के मार्ग पे जा रहे हैं। गोदारा गैंग, बिश्नोई गैंग, ना जाने अपने राजस्थान में कब कौन एक झापड़ मारने के लिए डरता था, आज गैंग वॉर चल रही है। तो इसकी तरफ कब सर्वे करेंगे? बिल्कुल शांतिलाल जी, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल उठाया, एक बहुत गंभीर मुद्दा। लेकिन आज हम SIR पर बात कर रहे हैं, चूंकि इस पर भी कभी बात करेंगे। जयमिनी साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जैसे अभी शांतिलाल जी कह रहे थे कि बात तो सही है कि जो फर्जी हैं उनको हटाया जाना चाहिए, उस पर राजनीति हो रही है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो प्रतीक भाई को मैं कहना चाहूंगा, प्रतीक भाई जिस हवामहल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वहाँ कांग्रेस के मंत्री थे, महेश जोशी जी। ये तो अब आए, तो इनके नाम में अगर दिक्कत आ रही है तो ये तो 2 साल पहले भी दुरुस्त करा सकते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि गोविंद सिंह डोटासरा जब कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत वाली जो सीटें उनमें 15-20 हजार नाम करते हैं, वो अंतर्यामी थे। बाल मुकुंदाचार्य जी की तो समझ में आती है कि बाल मुकुंदाचार्य जी तो आध्यात्मिक आदमी, उनको पता लग गया होगा कोई तीसरी शक्ति से कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 20,000 है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा को कैसे पता लगा कि हर जो कांग्रेस मजबूत है उनमें 20,000 लोग बाहर के हैं? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, खुद कांग्रेस मानती है कि पश्चिम बंगाल में 60 लाख विदेशी रहते हैं, सबको पता है, ये ऑन रिकॉर्ड डाटा पड़ा हुआ है। जब SIR के दम पर जिस तरीके से ममता बनर्जी को दर्द हो रहा है, ममता बनर्जी के बाद दूसरी पीड़ा मुझे चलिए मैं इस पर आता हूं। जयमिनी साहब, एक सम्मानित दर्शक है हमारे जो कॉल कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं SIR के बारे में बताना चाहता हूँ। जी राजेश जी बताइए। जो SIR हो रहा है ये तो बिल्कुल वाइट हो रहा है, सबका एक वो हो जाएगा, एक वोट एक जगह का वोट हो जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? अपोजिशन पार्टी जो भी ये विवाद कर रहे हैं जी, आप मानते हैं कि ये होना चाहिए? SIR बिल्कुल, SIR होना चाहिए। हर कैंडिडेट का पता चल जाएगा कि किसका वोट है। राजेश जी चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जी, हर कोई ये मानता है कि SIR होना चाहिए, और अगर कहीं कोई फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करेगा तो आपस में, गांव में, देहात के इलाकों में तो सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, किसी का नाम भी कट गया तो भी सब जानते हैं, वो संज्ञान में आएगा। फिर राजनीति क्यों की जा रही है? आपको नहीं लगता कि विपक्ष को भी साथ आना चाहिए आपके, या आप लोगों ने आपस में पहले कोई बातचीत नहीं हुई? हेमंत जी, मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये हर मुद्दे पे मात खा चुके हैं। भारत की जनता ने इनको आईना दिखा दिया है। और आपको मैं बता दूं, राजस्थान में जो वोटर्स मैपिंग हो रही है वो 80% पूरी हो चुकी है, और एज पर जो पुरानी SIR लिस्ट बनी हुई है उसमें 71% वोटर्स का मिलान हो गया है। सिर्फ 29% वोटर्स है जिनकी जांच चल रही है, जिनमें से भी आपने अभी दिखाया कि 80% वोटर्स लिस्ट की मैपिंग हो चुकी है। तो जहां दस्तावेज दिखाने वहां दस्तावेज मांगे जाएंगे। और ये जो संविधान के तहत प्रक्रिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत प्रक्रिया कर रहा है चुनाव आयोग, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल घबराए हुए हैं क्योंकि इनका वोट बैंक खिसक रहा है। जो ये हमेशा मुस्लिम समुदाय को, बाहरी लोगों को, अप्रवासी, अवैध प्रवासी बांग्लादेशियों को वोट बैंक समझते थे, वो खिसक रहा है। डर के मारे बांग्लादेशी भाग रहे हैं। देखिए आप, ममता बनर्जी किस तरह से घबराई हुई है। एक बार शैलेंद्र जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं आपसे 2-3 दिन से कनेक्ट होना चाह रहा हूँ सर, टाइम आपको मिल नहीं रहा, बिजी चल रहा लाइन जी। अब आपका फोन लग गया, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, बीजेपी जो प्रवक्ता बैठे हैं, मेरा सवाल उनसे है। जी बताइए। हमारी जो ग्राम पंचायत रसात है ना, हाँ,
वो ग्राम पंचायत रसाल में हमारी जमीन और हमारा जो आवास है वो रसाल ग्राम पंचायत में है जी। और हमारा जो अभी नया ग्राम पंचायत बना है रावा, उसमें हमारा मतलब पंचायत में उधर हमको जोड़ दिया। कौन सा बना, किस पंचायत पे जोड़ा आपको? रावा ग्राम पंचायत बनी है नहीं। हाँ, तो हमारा मतलब पूरा जमीन और पूरा लेखा जोखा है जो भू अभिलेख से संबंधित जितना भी दस्तावेज है सब ग्राम पंचायत रसाल के जी। तो अब सिर्फ वोटों की राजनीति के हिसाब से इन लोगों ने सिर्फ 400-500 वोट काट के हमारे को उधर जोड़ दिया, और पहले से वो ग्राम पंचायत में जुड़ने लायक जो ग्राम पंचायत के गांव थे उनको तो दूसरे में जोड़ दिया और हमारे को तोड़ कर तो ओम प्रकाश जी, आप इसके लिए देखिए जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं और एसडीएम भी वहाँ पर हैं डीडवाना में, तो आप अपनी कम से कम उनको आप बताएं, इसमें सरकार विचार कर रही है, आपकी बात हम भी पहुँचाए रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया। जयमिनी साहब आपको जोड़ना चाह रहे थे जल्दी से सर। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि राजस्थान में सबसे रिकॉर्ड काम हो रहा है और राजस्थान में सब लोग खुश हैं, लेकिन कहीं न कहीं राहुल गांधी की बात को रिपीट करने के चक्कर में मुझे लगता है कि इस बार ईडी सीबीआई की बहाना नहीं, कांग्रेस और ममता दीदी को हराने के लिए एसआईआर काफी है। जो एसआईआर पे जितनी कांग्रेस बोल रही है उतना नुकसान हो रहा है। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों को लेकर जो अंदरूनी खींचतान चल रहा है उस पर मंथन करना चाहिए, कांग्रेस कैसे खड़ी हो, बजाय एसआईआर पे बोलने से नुकसान हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के विशेषज्ञ इस बात को समझ नहीं रहे। हेमंत भाई एसआईआर पे किसी ने अगर कांग्रेस के किसी नेता ने बोला हो कि एसआईआर नहीं होना चाहिए तो आप बता दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि क्या वोट काटे जा रहे हैं आपके सर्वोच्च सबसे बड़े नेता कह रहे हैं, आपके राहुल गांधी जी नहीं कह रहे क्या? आप प्रतीक जी राहुल गांधी जी से बड़े हैं क्या? अरे आप राहुल गांधी जी से बड़े हैं क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बड़े हैं क्या? आप बताइए, वो खुद कह रहे हैं। अरे आप बताइए ना, उन्होंने कहा कि हमारे वोटर्स के वोट काटे जा रहे हैं। आप बताइए, फर्जी वोटर्स के वोट काटे जा रहे हैं, अवैध वोटर्स के वोट काटे जा रहे हैं। अरे बताइए ना, आपके राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? तो इसका मतलब आप नहीं हो, आप राहुल गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं हो, आप राहुल गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं हो, आप अपने नेता के विचारों से सहमत नहीं हो क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ। ठीक है अजीत जी, बिल्कुल संक्षेप में, अगर किसी को संशय भी है कि उनके वोट काटे जा रहे हैं तो क्या वो पूरी तरह से गलत है? अजीत जी, अजीत नहीं, ये तो देखिए भ्रम का कोई उपाय नहीं होता है। भ्रम का जो रोग का उपाय हो सकता है, भ्रम का नहीं होता है। मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि जो अभी तो ड्राफ्ट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद 1 महीने का समय दिया जाएगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट निकलेगी, और उसके बावजूद भी आपको पता होगा कि जो प्रावधान है, नियमों में जो प्रावधान है कि वोटर मतलब इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी नॉमिनेशन की डेट तक आप अपना नाम है जुड़वा सकते हैं, हटवा सकते हैं। तो ये मात्र एक भ्रम है जो क्रिएट किया जा रहा है जी, इसमें कोई सच्चाई इस भ्रम को रोकना चाहिए और सबको साथ मिलकर के इसमें सहयोग करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर एसआईआर पर पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है तो वो गलत है। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, सुजाराम जी रेबारी। सुजाराम जी नमस्कार, सिरोही से आप बोल रहे हैं, बताइए क्या करना चाहते हैं? जी, हमारे यहाँ ये एसआईआर का काम चल रहा है ना जी, उसमें अभी लोग क्या वोट आप आधार कार्ड फोटोकॉपी वगैरह मांग रहे हैं इसके लिए। हाँ, ये लोग आता है घर घर पे तो आधार कार्ड फोटोकॉपी मांग रहे हैं, तो लोग हमारे यहाँ दे रहे नहीं अभी। क्यों नहीं दे रहे हैं? आधार कार्ड फोटोकॉपी बीएलओ को देने में क्या दिक्कत है बताइए? हम जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, अगर कोई हमसे पहचान पत्र मांगे तो दे देना चाहिए हमें। और सबको मिलकर के देखिए, बीएलओ का भी सहयोग करना होगा हमें। बीएलओ भी हमारे समाज के अपने लोग हैं जो चाहते हैं कि वोटर लिस्ट अच्छी तरह से बने, जिसमें खराब लोग, जो गलत लोग गलती से जुड़ गए थे कभी, वो हट जाएं, फर्जी लोग हटें और सही नागरिक जो है उसमें रहें। बहुत शुक्रिया आपने हमें फ़ोन किया। आप सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा को देखने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए।